हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक एक्सेल ऑटोमेशन फाइल, जिसके इस्तेमाल से आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एक्सेल ऑटोमेशन वर्कबुक में क्या क्या मौजूद है और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस देख सकते हैं यहाँ पे ये है कंटेंट ऑफ टेबल। यहाँ से आप है ना एक शीट से दूसरे शीट पे क्विकली जंप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको जाना क्लिक करना स्प्लिट पे, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस शीट पे आ जाएंगे और वापस टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कीजिए तो आप वापस टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पर जो कि हमारा पहला शीट जो है क्रिएट बल्क फोल्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बल्क फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे आप नाम एंटर कीजिए जो भी फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 10 नाम लिखे हैं। यहाँ पे आप चाहे 50 लिख सकते हैं या 100 फोल्डर्स क्रिएट करना 100 नाम लिखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। तो आप इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको डेस्टिनेशन फोल्डर को कुछ आएगा। तो आप बल्क फोल्डर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है, इसके अंदर देख सकते हैं कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो मैं इसे क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे आपको आ जाएगा कि फोल्डर्स 10 क्रिएटेड, और आप वो ना उस फोल्डर डेस्टिनेशन फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं। यस देंगे तो आपका फोल्डर जो है ना क्रिएटेड हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी नाम मैंने यहाँ पे एंटर किए हैं वो यहाँ पर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ जो है ऑर्गेनाइज फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल शीट है। आप जैसे डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स अनऑर्गेनाइज रहते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करके एक फोल्डर में आप रखना चाहते हैं तो आप उसका फोल्डर क्रिएट कीजिए। पीएनजी फाइल्स के लिए क्रिएट कीजिए या जेपीजी या फिर वीडियोस फाइल, इंस्टॉलर्स फाइल्स रहते हैं, विंडोज फाइल्स जो भी है उसके रिलेटेड एमएस फाइल, जो भी विंडोज के इंस्टॉलर्स फाइल है उसे आप यहाँ से ये ऑप्शन से कलेक्ट कर सकते हैं। कॉरल ड्रा फाइल्स हैं, पीपीटी फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, वर्ड फाइल, रेयर और जिप फाइल्स यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो फाइल्स भी कर सकते हैं। ऑडियो फाइल्स के जो भी फॉर्मेट है पूरे इंक्लूड है इसमें। आप क्लिक करेंगे तो जो भी ऑडियो फाइल्स के रिलेटेड है वो पूरे एक साथ एक फोल्डर में आपको ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। पीडीएफ है, टेक्स्ट फाइल्स है। मैं एग्जांपल के लिए जेपीजी दिखाता हूँ आपको। क्लिक करूंगा तो जेपीजी इसके अंदर है। यहाँ पे दो इमेजेस हैं, इस फोल्डर्स में इमेज है तो मैं ये फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ और डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे रखना चाहूंगा। तो ओके करूंगा तो देखिए फाइल्स मूव हो चुकी हैं। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ जो कि है फाइल नेम। ये आपके फोल्डर्स का फाइल नेम और उसके एक्सटेंशन के साथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसी की फोल्डर कर लेंगे, ये फोल्डर से सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जितने फाइल्स हैं उसके फाइल नेम्स, इसके अंदर 6 फाइल्स थे, उसके सब फोल्डर्स के भी है ना फाइल्स इंक्लूड कर लेगा। तो उसके नाम और उसका फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली शीट की तरफ जो कि रीनेम ऑल फाइल्स इन फोल्डर। ये क्या करता है, फोल्डर के आपको जो नाम है फाइल्स के अगर आप चेंज करना चाहते हैं बल्क में तो आप ओल्ड फाइल नेम यहाँ पे लिखिए और न्यू फाइल जो भी आपको उसको देना असाइन करना है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और ये जो फाइल्स कहाँ पे उसका फोल्डर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करके जाइए, ये इसी के अंदर है तो मैं ये फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ तो आपको स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा। जो फाइल है अगर एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, बट ये फाइल्स ऑलरेडी थे तो ये रीनेम हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कहाँ पे है वो, यहाँ पे रीनेम ऑल फाइल्स। देखिए आप इनके नाम जो है आप देख सकते हैं रीनेम हो गए हैं और सब फोल्डर के अंदर भी जो फाइल्स थे उनके नाम भी इसने रीनेम कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली शीट की तरफ जो कि सेपरेट शीट फ्रॉम वर्कबुक। ये जो है शीट आपको जो है ना वर्कबुक में जैसे मल्टीपल शीट्स हैं तो उनको जो है ना ये एक्सट्रैक्ट करके सिंगल वर्कबुक में कन्वर्ट करके देगा आपको। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल शीट्स हैं, यही शीट्स को वो है ना सिंगल वर्कबुक में कन्वर्ट करके देगा और जो भी नाम रहेगा शीट का वो वर्कबुक को ये रीनेम ऑटोमेटिक कर देगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगली शीट की तरफ जो कि मर्ज शीट इनटू वर्कबुक। ये क्या करता है, जो भी स्प्लिट मल्टीपल शीट्स रहते हैं उसको एक वर्कबुक में आपको कन्वर्ट करके देगा। आपको क्या करना है इसके लिए तो आपको तो एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको एक मर्ज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए इसको ऑप्शन को। यहाँ पे मल्टीपल शीट्स हैं तो इनको पूरों को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और डेस्टिनेशन फोल्डर पूछेगा और डेस्टिनेशन फोल्डर क्लिक करके ओके प्रेस कर दीजिए।
जैसे मर्ज होंगे आपको पॉपअप आ जाएगा, ओके क्लिक कीजिए और देखते हैं मर्ज हुआ है नहीं फाइल। जैसे आप देख सकते हैं वर्कबुक मर्ज हो चुका है। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं सारी शीट्स एक वर्कबुक में मर्ज हो चुकी हैं। चलो बढ़ते हैं अगली शीट की तरफ जो कि है मर्ज पीडीएफ। तो उससे पहले मैं स्प्लिट पीडीएफ पे जाऊंगा, ये दिखाना चाहूंगा आपको। पहले सेलेक्ट करेंगे और ये फोल्डर यहाँ पे, ये फाइल को हम स्प्लिट करेंगे। डेस्टिनेशन फोल्डर पूछेगा, एक डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। स्प्लिट हो चुका है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। अभी हम मर्ज करेंगे इसको मर्ज फोल्डर पे। तो मर्ज ऑप्शन के लिए टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, मर्ज पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट पीडीएफ में ऑल सेलेक्ट करके पूरे पीडीएफ फाइल जो मर्ज करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। और डेस्टिनेशन फोल्डर पूछ रहा है, मैं मर्ज फोल्डर सेलेक्ट करूंगा। ये सक्सेसफुली मर्ज हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये इधर मर्ज हो चुका है। तो चले बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ जो कि है गेट फाइल पाथ। यहाँ पे आपको जो है ना फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है उसका पाथ आपको उसके पाथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको उसको है ना ये आप वर्कशीट यूज कर सकते हैं। इससे आप है ना उस पर्टिकुलर फोल्डर्स में जितने फाइल्स हैं उसका फाइल पाथ आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल के मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा। मैं जो है ये फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, इसमें जो भी है फाइल्स हैं उसके फाइल पाथ आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। देखिए और आपको यहाँ पे हाइपर लिंक भी मिलेगा जो कि आपका डेस्टिनेशन फोल्डर ओपन कर देगा, फाइल को ओपन करेगा। जो भी फाइल है इसको आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अगले शीट की तरफ जो है फोल्डर पाथ। जैसे आप फाइल पाथ लिए थे, जैसे इस ये भी आपको है ना फोल्डर पाथ आपको ला कर देगा। मैं एग्जांपल के लिए डिलीट कर दूंगा, गेट फोल्डर्स में जाऊंगा। इसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जो भी रहेगा उसके फाइल्स उसके बीच जो है आपको फाइल पाथ यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। मैं ये फोल्डर सेलेक्ट करना चाहूंगा, इसी फोल्डर का नाम जो है फाइल पाथ मैं चाहूंगा, ओके करूंगा। देखिए आपको फाइल पाथ यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है फोल्डर नेम के साथ, और कितने फोल्डर हैं और सब फोल्डर हैं उसका टोटल काउंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और इस हाइपर लिंक से आप वो फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टेबल कंटेंट की तरफ जो है मल्टीपल फोल्डर्स फाइल कलेक्ट। इससे आप जो है ना मल्टीपल फोल्डर्स में जितने भी 5 फोल्डर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिमिट किया है 5 फोल्डर्स के लिए, आप कोई भी 5 फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो भी फाइल्स हैं पूरी एक फोल्डर के अंदर आपको ना उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। एक एक फोल्डर से करने से बहुत समय जाता है, इसलिए समय बचाने के लिए ये एक और ऑटोमेशन हमने ऐड किया है एक्सेल फाइल में। इसकी मदद से आप फोल्डर्स को सेलेक्ट करके सारे फाइल्स एक फोल्डर में ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं कैसे इस्तेमाल करना है, आप यहाँ पे एक बार चाहिए इस्तेमाल करके देख सकते हैं और इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से आप ना समझिए और उसके बाद आप ना इसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ जो कि गेट फोल्डर नेम्स। ये आपको है ना फोल्डर के नेम्स यहाँ पे लाएगा। जैसे कि मैं ऑप्शन देखा था गेट फोल्डर्स, ये वैसे ही है, फोल्डर का नाम भी लेगा और यहाँ पे आपको फाइल पाथ भी आपको देगा और इसको ओपन करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ। अभी ये फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, ये फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ मैं, ओके देता हूँ। तब देख सकते हैं ये फोल्डर के नाम आ गए हैं और इसके अंदर जो भी सब फोल्डर्स हैं उसके नाम भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे और ये उसका फाइल पाथ है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं फाइल पाथ को करेक्ट करने के लिए फोल्डर के, और उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए यहाँ से एक शॉर्टकट दिया है, इसको ओपन करके एक्सेस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सेल ऑटोमेशन और आपको जो है ना मैंने दिखा दिया इसको ऑप्शंस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो में दोस्तों। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आगे भी हम ऐसे ही एक्सेल के ऑटोमेशन फाइल्स बनाते रहेंगे और एक्सेल के रिलेटेड कंटेंट्स भी हम ऐड करने वाले हैं आगे जाकर। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें, हम जरूर आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे। तो बस इतना ही दोस्तों आज के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।